हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं 6 अप्रैल के डेली करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बनारस डेयरी काशी संकुल परियोजना, इसके बारे में याद रखना। बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना, इसे कुल 5 लाख लीटर दूध का जो प्रसंस्करण है, मिल्क प्रोसेसिंग है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। कहाँ पर? वाराणसी में। इसकी आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसमें कुल लागत आएगी 475 करोड़ रुपए की, और इसे 30 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है। इससे जो स्थानीय किसान हैं, पशुपालक किसान हैं, उनको काफ़ी लाभ रहेगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया था। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम रही थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनिकॉर्न कंपनियों को खड़ा करने की लिस्ट में भारत का जो स्थान है दुनिया में, वो तीसरा स्थान है। सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हुए कहाँ पर खड़े? अमेरिका में। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। और यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 अरब हो। ठीक है। अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, और वहीं पर 100% टीकाकरण वाला जो पहला राज्य बना था वो हिमाचल प्रदेश था। ठीक। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 के बारे में बात करें तो ये अवार्ड मिला था विद्युत मोहन को, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को और डॉक्टर रिद्धिमा पांडे को। और विद्युत मोहन को अर्थशास्त्र पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी याद रख लेना। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था अजय शर्मा जी को। और खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? PR श्रीजेश को, जो तीसरे केरलवासी हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत और जर्मन बैंक ने कुल 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर समझौता किया है। तो ये जो समझौता हुआ है वो डॉलर पर नहीं है, यूरो पर है। कितना यूरो? 442.26 मिलियन। भारत और जर्मन बैंक के द्वारा यह समझौता किया गया है सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए। सैफ का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का विजेता बना बांग्लादेश, उप विजेता रहा भारत। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और बात करें अगर सैफ के बारे में, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, 1997 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर ढाका में है। इसके 7 मेंबर हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। ये 7 देश हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन। ASIGMA मतलब आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग ऐप। ये जो मैसेजिंग ऐप है ये भारतीय सेना ने डेवलप किया है आंतरिक संचार के लिए, मतलब काफ़ी सिक्योर होता है ये। मीनदुम मंजप्पई योजना। मीनदुम मंजप्पई योजना यह कपड़ों के थैलों के प्रयोग को प्रमोट करती है योजना। ये तमिलनाडु में स्टार्ट की गई। और लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं कर्नाटक की जलवायु कार्यकर्ता कह सकते हैं आप इन्हें। इनका नाम है दिव्या हेगड़े। आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया था जी सतीश रेड्डी को। और जी सतीश रेड्डी कौन है? DRDO के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे, और अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। पिछले 1 साल के प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर देने का आप प्रयास करिए। इसका उत्तर आगे मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं, बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। नीचे आप कमेंट करके लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो सभी प्रश्न एक ही जगह पर हैं। स्क्रीन को पास करके आप इनका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? इसका नाम लिखिए। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? NCRB। तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये 5 प्रश्न हैं। अगर इनका उत्तर आप दे पाते हो डेफिनेटली आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। चलिए इनके उत्तर को देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था किसको? ये पुरस्कार दिया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का जो लुज़ेन है। NCRB के नए महानिदेशक बने हैं विवेक गोगिया। नाम याद रखना, कई बार चर्चा में आ रहा है।
और भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संपूर्ण मासिक ई पत्रिका हर महीने की आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है। आपके रिवीजन के लिए बहुत ही काम आएगी, क्योंकि जब आप करंट पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। जितने भी फैक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जब आपकी क्लास चलती है करंट अफेयर की, सारे फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। प्रश्नों को MCQs के रूप में लिखा गया है। पूरी व्याख्या मिलेगी आपको चित्रों के साथ। एक बहुत ही शानदार आपके लिए PDF है जिसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। तो अगर इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अब आज के डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये अभी मनाया गया। कब मनाया गया था? 5 अप्रैल को। ठीक है, तो आज़ादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी का बंटवारा हुआ। 1950 में इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया। धीरे धीरे समुद्री व्यापार और नौवहन का महत्व बढ़ा और राष्ट्रीय समुद्री दिवस सबसे पहले 5 अप्रैल 1964 को सेलिब्रेट किया गया था। कब? 1964 में 5 अप्रैल को। इंडिया में स्वदेशी शिपिंग वास्तव में 5 अप्रैल 1919 से ही शुरू हो गई थी, जब सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने अपनी पहली नौका SS लॉयल्टी को समुद्र में उतारा था। तो 5 अप्रैल को होता है नेशनल मैरीटाइम डे। देखिए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो होता है 5 अप्रैल को और इसका उद्देश्य होता है समुद्री व्यापार व यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे, देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में, नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में, जो कि होता है 5 अप्रैल को। एक होता है विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे भी आपको याद होगा 4 दिसंबर को होता है। तो आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं अप्रैल माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 6 अप्रैल को मनाया गया विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। दांडी सत्याग्रह दिवस भी आज ही होता है। ग्राम स्वराज दिवस, ये होते हैं 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, आप देखेंगे मार्च, अप्रैल और मई में जो 22 तारीख है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना इसके बारे में। 23 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होगा। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 27 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि अप्रैल माह में मनाए जाएंगे। इसके बारे में आने वाले दिनों में हम विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो कुल 13 नए जिले बनाए जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और आंध्र प्रदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है वो अमरावती हो गई है। और आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले जब बन जाएंगे तो कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 26। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के कुछ उपयोगी मतलब इंपॉर्टेंट लोकगीतों के नाम आपको बताता हूँ। मथुरी, बातकंपा, कुम्मी, डंपू घंटा, माली और छड़ी नृत्य, ये आंध्र प्रदेश के लोकगीतों के नाम हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु में वन्याकुला छत्री समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो तमिलनाडु में जो वन्याकुला छत्री समुदाय है उसके लिए 10.5% का जो आरक्षण दिया गया था, यह एक आंतरिक आरक्षण था, जो कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए जो आरक्षण था 20% का, उसमें से 10.5% दे दिया गया था वन्याकुला छत्री समुदाय को। तो इस आरक्षण के क्राइटेरिया को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो आप तमिलनाडु को देख सकते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु का ये मतलब एकदम बिल्कुल दक्षिण में आएंगे आप तो यहाँ पर तमिलनाडु है, उसके बाद ये श्रीलंका है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वन्याकुला छत्री समुदाय को 10.5% आंतरिक आरक्षण
समानता, गैर भेदभाव और तमिलनाडु में 11 अन्य अति पिछड़े वर्गों के समुदायों तथा विमुक्त समुदायों के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के कुल 20% कोटे के भीतर एक समुदाय को 10.5% आरक्षण आवंटित करना। इस श्रेणी में अन्य 115 जो जातियां हैं, समुदाय हैं, उनको केवल 9.5% कोटा देने का कोई विशिष्ट और पर्याप्त आधार नहीं था, इसीलिए इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला सी ऑटो स्टैंड बनाया है? सी ऑटो स्टैंड मतलब ये एक ऐसा ऑटो स्टैंड है जो कि महिलाओं के लिए होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो ड्राइविंग करती हैं ऑटो की, और मतलब महिलाओं के द्वारा चालित होगा, महिलाओं के लिए चालित होगा। और 3 सी ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और वर्तमान में यह जो ऑटो है वह 3 जगहों पर संचालित रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी ऑटो स्टैंड। इसकी जो स्थापना हुई है वो कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर इयान फ्राई के पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की नागरिकता भी है, तो याद रखना इसको भी। और देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये दिया गया रामदरस मिश्र को। वर्ष 2021 के लिए है ये, और ये 31वां है। जो 30वां सरस्वती सम्मान था ये 2020 के लिए दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को, और ये 29वां था वासुदेव मोहे, और के शिवा रेड्डी को दिया गया था 28वां सरस्वती सम्मान। तो ये पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2018, फिर 2019, 2020, 2021 की कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है। हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, और ये जो किताब आई थी ये 2015 में आई थी। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया था। किसको दिया गया था? मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। उपन्यास का नाम था सनातन। और इसके पहले वासुदेव मोहे को मिला था जो 29वां सरस्वती सम्मान था चेकबुक के लिए, जो कि एक लघु कथा संग्रह थी। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है? कावल उथवी ऐप, कोई इमरजेंसी होगी तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ऐप आपको डायरेक्ट जो है पुलिस से कनेक्ट कर देगी। तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु पुलिस यानी कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें 60 विशेषताएं हैं और किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में यह मदद करेगी। ऐप का उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है, ताकि जनता के सदस्यों द्वारा किसी भी संकट या आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। इमरजेंसी रेड बटन दबाकर यूजर की लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम से शेयर की जाती है। तो काफ़ी उपयोगी ऐप रहेगा जिसे तमिलनाडु ने लॉन्च कर दिया है। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स नामक योजना को स्टार्ट किया गया है? हॉबी हब्स, इसमें बच्चों की जो हॉबीज़ हैं उनको डेवलप किया जाएगा, डांस, म्यूज़िक और अन्य प्रकार की जो हॉबियाँ हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में की गई है, और डांस, म्यूजिक, थिएटर आदि क्षेत्रों में उनकी हॉबीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इन स्कूलों में बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में किसे विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा अभी नेपाल में भारत के राजदूत हैं। इन्हें भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अरुणाभा घोष। ठीक है, तो अरुणाभा घोष को शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो प्रतिबद्धताएं हैं उस पर जो एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह बनाया गया है उसी समूह में नियुक्ति मिली है अरुणाभा घोष को, जो कि एक
भारतीय हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को। आंध्र प्रदेश सरकार ने कुल 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु के वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% का आंतरिक आरक्षण का प्रावधान रद्द कर दिया है। और सी ऑटो स्टैंड बनाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। डॉक्टर इयान फ्राई को जलवायु विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा नियुक्त किया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान मिला है किसको? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और तमिलनाडु में आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स योजना को स्टार्ट किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विनय मोहन क्वात्रा होंगे भारत के अगले विदेश सचिव। और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में शामिल किया है अरुणाभा घोष को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।